हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। बच्चों, सिग्मा टीम और सिग्मा परिवार से आप जो जुड़े हुए हैं तो उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, आप भी करते रहिए। तो चलिए, इससे पहले बच्चों मैंने एरिथमेटिक का एक टॉपिक पढ़ाया था, रेशियो। मुझे उम्मीद है कि आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक रेशियो की वीडियो मैंने आपको बोला था कि हम टफ क्वेश्चंस पर बनाएंगे, तो वो वीडियो अभी नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम लेके डालूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो वीडियो में बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हम डालें। तो आप उसका वेट करिए। तब तक हम परसेंटेज टॉपिक का बेसिक स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम आने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे सारे टॉपिक निपट जाएं। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। और सुनिए, सभी बच्चों को मालूम होगा कि परसेंटेज शब्द को दो शब्दों में क्या लिखा जाता है, पर 100 यानी प्रति 100। इसका मतलब जब हम किसी भी संख्या को 100 में से देखते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, परसेंट, क्योंकि सेंट का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, जैसे आपको कहा जाए कि 100 बच्चों की कक्षा में जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 20, और जो लड़कियां हैं गर्ल्स वो कितनी हैं, 80। एक क्लास है जिसमें टोटल 100 बच्चे हैं, जिसमें से 20 लड़के हैं और 80 लड़कियां हैं। तो हम क्या बोल देते हैं कि 100 के हिसाब से 20 लड़के हैं और 80 लड़कियां। तो यानी 100 पर अगर हम किसी चीज को देखेंगे तो उसे हम परसेंटेज बोल देते हैं। तो इसका मतलब लड़कों का प्रतिशत कितना होगा, 20%, और लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा, 80%। ठीक है, ये बात आप सब लोगों को मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूं और फिर हाई लेवल तक जाऊं। ठीक है, तो 100 पर जब हम किसी चीज को देखते हैं तो 100 में से कितना, वही उसका क्या होता है, प्रतिशत, यानी कि प्रति 100। तो 20% लड़के हो गए और 80% लड़कियां। ये तो हुई परसेंटेज के मीनिंग की बात। अब देखिए, परसेंटेज में दो बातें बहुत खास है। कभी कभी आपको परसेंटेज चाहिए होता है और कभी कभी आपको परसेंटेज हटाना होता है। अब इस बात का क्या मतलब है, मैं आपको कहता हूं कि प्रतिशत निकालिए और एक प्रतिशत हटाइए। अब इस बात का क्या मतलब है, सुनिए। जैसे 20%, अब मुझे ये प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे क्या लिख देते हैं, 100। ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, तो प्रतिशत हट गया और 20% की वैल्यू क्या हो गई, 1/5। भाई 20% की वैल्यू क्या हो गई, 20% का मान कितना हो गया, 1/5। लेकिन क्वेश्चन क्या होता कि 1/5 कितने प्रतिशत होगा। यहां पर क्या था, 20% की वैल्यू क्या होगी, यानी परसेंटेज को हटाओ और इसकी वैल्यू फ्रैक्शन, भिन्न में बताओ। और एक हमें भिन्न दे दिया और हमसे पूछा कि कितना परसेंट होगा। तो यहां पर क्या करेंगे, गुणा 100, यानी कि आंसर आ जाएगा 20%। मतलब परसेंटेज नहीं चाहिए तो 100 से भाग, और परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा। ये दूसरी बेसिक बात हुई कि जब आपसे परसेंटेज हटाने को बोले तो 100 से डिवाइड कर दो, और जब परसेंटेज लगाने को कहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आते हैं कंपटीशन पर। और कंपटीशन में एक बहुत बड़ा रोल है किसका, फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत की यह प्रतिशत का भिन्न रूपी मान। ठीक है, किसी भी परसेंटेज को, जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया बच्चों कि 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के। अब जब भी कोई परसेंटेज पढ़ाता है यूट्यूब पर या कहीं भी या क्लास में भी, तो वो यहीं से शुरुआत करता है कि परसेंटेज की ये वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, बहुत काम आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यू याद करना अच्छी बात है, लेकिन आपको पता तो हो कि ये वैल्यू हम लोग क्यों याद करें, ये वैल्यू याद करने का फायदा क्या है। तो वैल्यू लिखने से पहले मैं आपको पहले ये दिखाता हूं कि ये वैल्यू हम क्यों याद करते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा जिसने परसेंटेज ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, उससे मैं एक सवाल पूछ लूं कि भाई ये बताओ कि 147 का
14 सही 2/7% किसके बराबर होगा। ठीक है, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने परसेंटेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो वो इस क्वेश्चन को देख के शायद सॉल्व कर ले, लेकिन वो टाइम वेस्ट कर देगा, क्योंकि ये जो संख्या है ना 14 सही 2/7, ये उसको कंफ्यूज करेगी कि यार इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक 144 के 16 सही 2/3% का 33 सही 1/3% कितना होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। 21,600 के 16 सही 2/3% के 16 सही 2/3% के 33 सही 1/3% का 50% किसके बराबर होगा। तो अगर ये एक जनरल बच्चे को, जो थोड़ा सा जिसका मैथ्स कमजोर है, अगर मैं उसके सामने ये तीनों क्वेश्चन दूं, शायद इस क्वेश्चन को वो जल्दी सॉल्व कर लेगा, लेकिन अब 2% आ गए, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, और यहां पर तो 4% आ गए और टाइम वेस्ट होगा। तो बच्चों वैल्यू याद करो, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो वैल्यू हम लोग क्यों याद करें। ठीक है, अब देखिए एक बच्चा यहां इसको सॉल्व करेगा, और 14 सही 2/7% को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, 7 गुणा 14 कितना हो जाएगा 98, और 98 में 2 क्या कर देंगे ऐड, तो ये हो गया 100/7% हो गया। और अभी बताया था कि परसेंटेज को जब हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, नीचे 100, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ गया 1/7, यानी 14 सही 2/7% किसके बराबर हो गया 1/7 के। तो किसी भी परसेंटेज की वैल्यू को आप छोटा कर सकते हैं, कैसे, परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लिख दीजिए, और 7 को 14 से गुणा करोगे 98, और 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल, और हमारे पास क्या आ गया 1/7। अब एक बच्चे ने तो ये किया कि 14 सही 2/7% को सॉल्व करके और वो 1/7 पे पहुंचा, और एक बच्चे को सीधा ही याद था कि 14 सही 7/2%, 14 सही 2/7% किसके बराबर होता है 1/7 के। यानी उस बच्चे ने सॉल्व नहीं किया, उसने सीधा क्या किया, इसकी वैल्यू लिख दी, इसका मान लिख दिया। यही मतलब है फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज, कि जो परसेंटेज आपके सामने आया उसकी वैल्यू आपको याद हो और आप फटाफट आंसर निकाल ले। यानी बच्चा यहीं पे कैंसिल करता, 7 दूनी 14 और 1 21, तो आंसर आ गया उसका 21। इसी तरह से यहां देखो, एक बच्चा सॉल्व करेगा, सारी वैल्यूज को ऐसे निकालेगा, और एक को वैल्यू याद होगी। 16 सही 2/3 किसके बराबर होता है 1/6 के, और 33 सही 1/3 किसके बराबर होता है 1/3 के। अब 6 गुणा 3 18, और 18 से इसको कैंसिल करोगे तो 18 के टेबल में ये 8 पे आएगा, तो ये आ गया आपका आंसर, टाइम सेव हो गया। इसी तरह से यहां 21,600, 16 सही 2/3 अभी बताया था किसके बराबर होता है 1/6, फिर से 1/6, ये किसके बराबर होता है 1/3, और 50% बराबर होता है 1/2। अब देखिए 6 और 3 दूनी 6, और 6 गुणा 6 कितना होता है 216, 1 आ गया, तो यहां आंसर आ गया हमारा डायरेक्ट 100। तो ये फायदा है बच्चों परसेंटेज की वैल्यूज को याद करने का, कि अगर आपको वैल्यूज याद होंगी तो आपका टाइम बचेगा, आपको ये उस मेथड से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा आंसर निकालेंगे। और बच्चे तो मन मन में ही निकाल जाते हैं, ये भी यहां मैंने लिख दिया। लेकिन अब बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से कि सर कितनी वैल्यू याद करें, तो मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि कंपटीशन एग्जाम्स की अपनी एक लिमिट है, और वो लिमिट में ही क्वेश्चन पूछता है। वैल्यूज तो करोड़ों हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा नहीं 30 से 40 वैल्यूज लिखवाऊंगा, और जो सिर्फ आपको परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, कहीं ना कहीं मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, यानी कि 5 से 6 चैप्टर में वो वैल्यूज आपको काम आएंगी। तो वैल्यूज मैं भी लिखवाऊंगा, लेकिन मैंने बताया कि इस वैल्यूज का यूज क्या है। ये वैल्यू याद करने से हमारा टाइम बचता है, और कंपटीशन में सारा खेल ही टाइम का है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग क्यों याद करते हैं, शायद मैं आपको समझा पाया हूंगा। तो अब हम बात करते हैं उन वैल्यूज की। तो बच्चों नोट करते हुए साथ साथ आप इनको मन मन में बोलते हुए भी चलना, तो अभी आपको आधे से ज्यादा वैल्यूज याद हो जाएंगी, और शाम तक तो सारी याद आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहली वैल्यू है हमारी 1/2, जो कि किसके बराबर होती है? 50% के। देखो आप इसको निकाल भी सकते हो, परसेंटेज को हटा के नीचे क्या लिखते हैं? 100, और जैसे ही मैं 50/100 लिखूंगा तो वो कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 1/2। लेकिन अगर हम याद कर लेंगे तो हमारा ये कैलकुलेशन का सारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैल्यू 1/3। बच्चों मैंने 1/1 नहीं लिखा क्योंकि वो 100% के बराबर होता है, मैं सीधा 2 से शुरू कर रहा हूं। ये बराबर होता है बच्चों 33 सही 1/3%। ठीक है, वैल्यूज याद कर लेना और मन मन में बोलना बार बार, तो याद हो जाएंगी। उसके बाद 1/4 ये आपका 25% के बराबर होता है। 1/5 ये 20% के बराबर। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 अभी लिखवाया था 14 सही 2/7%। 1/8 ये होगा हमारा 12.5% के बराबर। 1/9 ये होगा हमारा 11 सही 1/9% के बराबर। और 1/10 ये बराबर होगा 10% के। ठीक है, अब देखो याद करना कितना आसान है। आधा मतलब 50%, अब सबको ही पता होता है। 1/3 देखो यहां भी 1/3 है और यहां भी 1/3 है, तो जिसमें 1/3 आएगा वो किसके बराबर होगा? 1/3 के। ठीक है, इसी तरह से अच्छा बच्चों आपको वैल्यू दोनों साइड से याद रखनी है। 25% 1/4 के बराबर और 1/4 25% के बराबर। 14 सही 2/7% 1/7 के बराबर, और कहीं 1/7 लिखा हो तो वो 14 सही 2/7% के बराबर। क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में आपका आंसर आएगा 1/7 और उसने पूछा होगा परसेंटेज में बताओ, तो वहां 100 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। हमें याद होना चाहिए कि 1/7 तो इसके बराबर होता है और ये 1/7 के बराबर होता है। तो आप इन वैल्यू को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही तरफ से याद करना। बच्चों कम से कम 2 दिन का वक्त देना इन वैल्यूज को, तो देखना आपके 5 से 6 चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत कम होने वाली है। ठीक है, और जैसे देखिए जिसमें इसमें 1/9 है तो इसके परसेंटेज में भी 1/9 है। तो इसी तरह से मैं ज्यादा ट्रिक्स नहीं बताऊंगा कि कैसे याद करें, क्योंकि यहां पर ट्रिक आप खुद बनाइए कि आप कैसे याद रखेंगे। जैसे 16 सही 2/3 कितना है? 1/6। अब मैं इसको ऐसे याद करवाता हूं कि 16 जहां पर भी आया तो 16 के बीच में अगर मैं स्लैश लगा दूं तो क्या हो जाएगा? 1/6। लेकिन ये चीजें आप लोग खुद क्रिएट करना ताकि आपको वैल्यूज हमेशा याद रहे। टीचर की बताई हुई कहानी सिर्फ 2 दिन याद रहती है, खुद की बनाई कहानी सारी जिंदगी आपको याद रहेगी। तो खुद बनाना, खुद इन वैल्यूज को याद करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/10 तक हो गया। उसके बाद अगली 10वीं वैल्यू है हमारी 1/11, जो कि 9 सही 1/11% के बराबर। तो देखो जिसमें 1/11 आया वो किसके बराबर हो गई? 1/11 के बराबर। अगली वैल्यू है 1/12, जो कि 8 सही 1/3% के बराबर होगी। ठीक है, इनको आप लोग याद करते रहना। 1/13 ये होगा 7 सही 9/13% के बराबर। तो जिसके नीचे 13 दिखाई दे वो 1/13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/14 ये होती है 7 सही 1/7% के बराबर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो 1 और 7 और 7 14। उसके बाद आ गया 1/15, तो ये हो जाएगी 6 सही 2/3% के बराबर। 1/16 होगी आपकी 6 सही 1/4% के बराबर। 1/17 5 सही 15/17% के बराबर। 1/18 ये होगी 5 सही 5/9% के बराबर। और 1/19 हो जाएगा आपका 5 सही 5/19% के बराबर। बच्चों पहला दिन है, परसेंटेज की पहली क्लास है। जिस बच्चे ने जिसका बेस स्ट्रांग होता है वो कभी मार नहीं खाता। इसलिए ये मत समझना कि बहुत ज्यादा वैल्यूज हो गई, ये तो कुछ भी नहीं है। नौकरी के आगे इतनी सारी वैल्यूज कुछ भी मायने नहीं रखती। तो आप थोड़ी मेहनत करना, बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो टॉपिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए उसके बाद अगली वैल्यू है हमारी 1/20। अब कोई सोच रहा होगा मन में, क्या मैं 1/100 तक जाऊंगा? तो 1/100
बच्चों इसको ये गिनती को ठीक कर लेना भाई, थोड़ा सा गिनती में मिस्टेक हो गई। 15, 16, 17, 18, ये हमारी 20वीं नहीं 19वीं वैल्यू है, क्योंकि हमने 1/1 लिखा नहीं था। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजों पर ध्यान मत देना भाई, सामने बच्चे नहीं बैठे होते तो एक आधी गलती भी हो जाती है, तो आप लोग उसको माइंड मत करना। तो 1/20 किसके बराबर हो जाएगा? 5% के। अब क्या मैं ये 100 तक लिखूंगा? नहीं, बस अब तो मैं 1/20 तक हम सारी वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद कुछ खास वैल्यू, और बस उतनी ही हमारे लिए काफी है। उससे ज्यादा कोई आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इनकी मदद से आप बाकी वैल्यूज खुद ही निकाल सकते हैं, इन्हीं की मदद से मैं निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगली वैल्यू है 1/24, जो कि 4 सही 1/6% के बराबर होती है। देन 1/25, जो कि आपकी 4% के बराबर हो जाएगी। उसके बाद 1/50, जो कि 2% के बराबर हो जाएगी, और 1/100, और ये आपकी 1% के बराबर। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ खास वैल्यू जो कि एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इनसे अलग है, जैसे कि 2.5%। ये 2.5% बहुत आता है। दिल्ली पुलिस वाले बच्चों ने अगर पिछली बार का पेपर देखा हो तो 2.5% पे एक क्वेश्चन आया था ब्याज वाले चैप्टर में। अब जिसको 2.5% की वैल्यू मालूम थी उसने 1 सेकंड लगाया था उस क्वेश्चन को निकालने में। तो 2.5% बराबर होता है 1/40 के। अब 2.5% से ही एक वैल्यू हम याद कर सकते हैं 7.5। देखो बच्चों, 2.5 का 3 गुना होता है 7.5। कैसे? 2 का 3 गुना 6 और आधे का 3 गुना 1.5, तो 6 और 1.5 कितना हो गया? 7.5। तो जब 2.5% का ये 3 गुना है तो 1/40 का 3 गुना क्या होगा? 3/40। तो ये 2.5% और 7.5% आप ध्यान रखना, बहुत ये दोनों पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और वैल्यूज जो बहुत काम की है, जैसे कि 3/8। ठीक है, अब एक तो मैं आपको याद करवा दूं और एक मैं आपको इसको लिंक कर दूं। देखो, कहीं आपको 1/8 दिखाई दे रहा है? ये रहा 1/8। 1/8 का 3 गुना होगा 3/8। तो जब इधर 3 गुना हुआ तो इधर भी तो 3 गुना होना चाहिए, मतलब हमें 12.5% का 3 गुना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप वैल्यू भूल भी जाओ तो 1/20 तक अगर आपको याद है तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, सिर्फ छोटी सी गुणा करनी होती है। कैसे? देखिए, मुझे मालूम है कि इसको मैं 1/8 गुणा 3 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना? 1/8 गुणा 3, और 1/8 हमें मालूम है कि 12.5% होता है। तो यानी कि हमें 12.5% का क्या करना है? 3 गुणा। अब वो क्या होगा? 12 का 3 गुना क्या होगा बच्चों? 36। और आधे का 3 गुना क्या होगा? फिर से 1.5, और 36 और 1.5 कितना हो जाएगा? 36 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा? 37.5। तो यानी कि 3/8 किसके बराबर हो गया? 37.5% के बराबर। तो आपको सारी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। जनरली लोग इसके बाद भी बहुत सारी वैल्यूज लिखवा देते हैं, लेकिन 1/25 तक अगर आपको याद है तो आप खुद ही निकाल सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमें 4/11 की वैल्यू चाहिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/11 गुणा 4? बात समझ में आ गई होगी। और 1/11 किसके बराबर होता है? कहां था? ये रहा। 1/11 किसके बराबर है? 9 सही 1/11। तो चलिए लिख लेते हैं 9 सही 1/11 और गुणा 4। ठीक है, अब ये क्या होगा? 9 का 4 गुणा क्या हो गया? 36, और 1/11 का 4 गुणा क्या हो जाएगा? 4। तो 36 और प्लस 4/11, या इसको हम 36 सही 4/11 भी लिख सकते हैं। तो सीधा हमारे पास परसेंटेज आ गई कि 4/11 किसके बराबर होगा? 36 सही 4/11 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और कुछ वैल्यूज निकाल के दिखाता हूं जो बहुत काम की है। देखिए, मान लीजिए कि हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? 5/8 की। तो इसको हम मनी मन क्या लिख लेंगे? 1/8 गुणा 5। ठीक है, 1/8 किसके बराबर होता है? 12.5% के।
और गुणा किससे करनी है 5 से, तो गुणा करी जाती है अलग अलग। 12 की 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 60, और प्लस आधे की 5 से गुणा करोगे तो क्या होगा 5/2, यानी कि इसको मैं 2.5 लिख सकता हूं 2.5, हाफ इंटू 5 तो 5/2, और 5/2 कितना हो जाएगा 2.5, तो 60 और 2.5 कितना हो गया 62.5%, तो 5/8 की वैल्यू कितनी आ गई 62%। तो सारी वैल्यूज याद मत करना, बस 1 से 20 तक या 1 से 25 तक अगर आप ढंग से याद कर लोगे तो बाकी सारी तो खुद ही निकल के आ जाएंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 66 सही 2/3%, तो बच्चों ये किसके बराबर होता है 2/3 के। अब एक बच्चे ने कहा सर आपने तो ये उल्टा लिख दिया, हम कैसे निकालेंगे, तो सुनिए, मान लीजिए आपके सामने 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/3 गुणा 2, और 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33 सही 1/3, और इसका आपको क्या करना था दुगना, तो 33 का दुगना 66 और 1/3 का दुगना 2/3, तो आंसर आ गया 66 सही 2/3। तो सारी वैल्यूज आप लोग खुद भी निकाल सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करना, सीखने की कोशिश करना, लेकिन फिर भी जो 1/25 तक मैंने लिखी, जब आप वो याद कर लोगे तभी आप ये बाकी सारी वैल्यू निकाल पाओगे। मेरी बात समझे? तो बच्चों ये था परसेंटेज का बेसिक। ठीक है, अब मैं वीडियो को आज यहीं खत्म करूंगा, टॉपिक या टाइप्स हम लोग अगली बार स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको इतना ही काम दूंगा कि ये वैल्यूज आप लोग निकालना सीखे। बच्चों 6/11, 9/11, 7/8, 5/8 खुद निकाल के देखना, सारी निकाल सकते हो अपने आप। ठीक है, मैं लिखवाऊं इससे अच्छा है कि मैं आपको निकालना सिखाऊं, ना कि मैं आपको याद करवा दूं। बस 25 तक याद करो, बाकी खुद निकालो सारी कि 4/25 कितना होगा, 7/14 कितना होगा, 8/13 कितना होगा, 1/13 का 8 गुणा, 8 से गुणा करना सीखो। ठीक है, चलिए बस परसेंटेज में थोड़ा सा एक बात आपको मैं और बता दूं कि परसेंटेज में कुल कितनी टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं और कोई टाइप में छोड़ दूं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता देना कि वो वाली टाइप आपने नहीं पढ़ाई। ठीक है, टाइप नंबर 1 सिंगल, डबल या ट्रिपल इंक्रीज और डिक्रीज। सिंगल, डबल या ट्रिपल इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये क्या चीज है, सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूं कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया और फिर दोबारा से 25% बढ़ाया गया, तो वो संख्या कुल कितनी बढ़ गई, तो ये डबल इंक्रीज हुआ। एक संख्या को 20% बढ़ाया, 25% बढ़ाया। इसी तरह से सिंगल का क्वेश्चन कैसे आता है कि एक दुकानदार ने या एक गृहिणी ने किसी चीज का दाम कम होने पर उसकी खपत को कितने % ज्यादा कर दे, यानी कि कम ज्यादा वाला क्वेश्चन, इसको AB रूल बोलते हैं। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। और ट्रिपल का क्वेश्चन ज्यादातर आपको क्यूबॉइड में या 3D मेंसुरेशन में देखने को मिलता है, जब 3-3 बार किसी वस्तु को प्रतिशत में घटाया या बढ़ा जाए। तो सिंगल, डबल इंक्रीज का मतलब इतना ही है, जब किसी भी चीज को प्रतिशत में घटाया जाए 1 बार, 2 बार या 3 बार या उससे भी ज्यादा, 4 बार, 10 बार, 50 बार, कुल मिला के घटाया जाना या बढ़ाया जाना। ठीक है, उसके बाद टाइप नंबर 2 इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। बच्चों ये टाइप मैंने आपको रेशियो के टॉपिक में भी पढ़ाई थी, लेकिन परसेंटेज पर इसके कुछ खास क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद परसेंटेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका ओरिजिनल, इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस से रिलेटेड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि ओरिजिनल प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस और डिक्रीज्ड प्राइस, जब चीजें खरीदने से उसके वैल्यू में कमी या वृद्धि हो जाए तो वहां पर क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा मेंसुरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन परसेंटेज, मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन परसेंटेज 2D और 3D। जब किसी भी आकृति की रेडियस को बढ़ा दिया जाए या किसी के डायमीटर को कम कर दिया जाए, किसी की साइड को बढ़ा दिया जाए, तो वहां पर भी परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ये 3 टाइप ये हो गई, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, ओरिजिनल,
एंड डिक्रीज प्राइस वाले सवाल, मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन, इसके अलावा परसेंटेज में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बनेंगे। तो कुल मिला के 5 से 6 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कोई टाइप होगी तो हम लोग देख लेंगे। तो बच्चों आज का काम यही है कि 1 से 25 तक आप लोग वैल्यू याद करना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड से याद करना, और अपने आप बहुत सारी वैल्यूज निकाल के देखना। और इन वैल्यू का क्या यूज है, ये वीडियो के शुरू में मैंने दिखाया था कि ये वैल्यू क्यों याद करनी चाहिए, इनका क्या काम है। तो आप सब लोगों का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करना, अच्छे से इन वैल्यूज को याद कर लेना। अगली वीडियो में मुझे उम्मीद है कि जब भी मैं किसी परसेंटेज की वैल्यू लिखूंगा तो आपको वो याद होगी। अगर इतना काम आपने कर दिया तो परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन हम यहां एग्जाम से बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।